नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा हर जगह, क्योंकि ये तिरंगा हिंदुस्तान की शान का है। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्वा गोस्वामी और आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। क्या आप सभी को पता है हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे का महत्व क्या है और ये दिन हमारे लिए यानी कि हम सब हिंदुस्तानियों के लिए इतना खास क्यों है? आइए इन सब सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। हम भारतवासी हर साल पूरे जोश के साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस साल हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी के ही दिन भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया था। भारत ने अंग्रेजों से 1947 में आजादी हासिल कर ली थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 तक संविधान लागू नहीं हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत एक आजाद और संप्रभु गणराज्य बन गया। ये दिन हम भारतवासी बहुत ज्यादा धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं, धार्मिक भेदभाव से परे होकर एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में। छब्बीस जनवरी को ही क्यों कानून लागू किया गया, आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। दरअसल 26 जनवरी को इसीलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आजादी की घोषणा की थी। इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सहमति से इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दे। भारत की आजादी के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई और इसने 9 दिसंबर 1947 को अपना काम शुरू कर दिया। छब्बीस जनवरी को ही क्यों कानून लागू किया गया, आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। दरअसल 26 जनवरी को इसीलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आजादी की घोषणा की थी। इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सहमति से इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दे, जिसके बाद भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का दर्जा मिलते ही देश अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्र घोषित कर देगा। भारत की आजादी के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई और इसने 9 दिसंबर 1947 को अपना काम शुरू कर दिया। भारत के संविधान को संविधान सभा के जरिए 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का मसौदा डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 हाथ से लिखे कानून की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिनों बाद 26 जनवरी को यह देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों के कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भारतीय संविधान के जरिए भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया।
इसीलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। द वार में छपे एक लेख के मुताबिक भारत 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना। उसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दिन पहली बार उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। अब आप सबको ये जानने की जिज्ञासा जरूर हुई होगी कि इस दिन को हम मनाते कैसे हैं। तो आइए आप सबको मैं बताती हूँ। इस दिन हर साल राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड आयोजित की जाती है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में अब तक का सबसे भव्य फ्लाई पास्ट होगा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 17 जैगुआर लड़ाकू विमान 75 के आकार में उड़ान भरेंगे। इंडिया गेट को ब्रिटिश सरकार ने 1914 से 1921 के बीच जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की याद में बनाया था। 1971 में पाक पर भारत की ऐतिहासिक जीत की याद में इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति को 1971 में प्रज्वलित किया गया था। इन सब के अलावा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उन सभी जवानों को भी पुरस्कार और पदक से सम्मानित किया जाता है जिनके द्वारा आर्मी फोर्स को दर्शाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन सभी बहादुर युवाओं को सम्मानित किया जाता है। इस सम्मानित पुरस्कार में उन सभी बहादुर युवाओं को शामिल किया जाता है जिन्होंने अन्य लोगों के जीवन को भी एक नया जीवन दान प्रदान किया है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कुछ लाइंस कहना चाहती हूँ, जो ये हैं कि चलो फिर से खुद को जगाते हैं, अनुशासन का डंडा फिर घुमाते हैं, सुनहरा पल है गणतंत्र का शहीदों के लू से, सुनहरा पल है गणतंत्र का शहीदों के लू से। आइए हम सब मिलकर उन शहीदों को सर झुकाते हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।